हेलो सभी को, कैसे हैं आप। और एसवीपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मैं विक्की सिंह। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं पूरे भारत के हर स्टेट के सर्विस बॉन्ड और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड के बारे में। इसका क्या मतलब होता है एक बार क्लियरिफाई कर देता हूं। आई होप आप ये बात जानते जरूर होंगे, लेकिन शायद हमारे कुछ साथी ना जानते हो, उनके लिए इस बात को मैं क्लियर कर देता हूं और फिर आगे चलते हैं। पहली बात, सर्विस बॉन्ड क्या होता है। सर्विस बॉन्ड का मतलब है कि गवर्नमेंट आपको ऑफर करती है आपका एमबीबीएस करने के बाद कुछ समय, कहीं पर 6 महीने, कहीं पर 1 साल, कहीं पर 2 साल, कहीं पर 3 साल, कहीं पर 5 साल भी है, आपको सर्विस देनी होगी। आपको एक डॉक्टर की तरह अपनी एमबीबीएस पूरा करने के बाद सर्विसेज देनी होंगी, चाहे उसी हॉस्पिटल में या उस स्टेट के किसी और हॉस्पिटल में या उस स्टेट के किसी रूरल एरिया में। सब जगह ये डिफर करता है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग कंडीशंस हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ लेकिन आपको सैलरी दी जाती है, एक फिक्स सैलरी है जो आपको जरूर दी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे सर्विस में काम नहीं कराया जा सकता, ठीक है। लेकिन ये कंपलसरी होता है, याद रखना, आपको इसे निभाना ही होगा। यदि इस बॉन्ड को आप तोड़ते हो, आप कहते हो नहीं मुझे नहीं करनी पोस्टिंग, तो आप अपनी एमबीबीएस की डिग्री लेकर चुपचाप मूव ऑन कर सकते हो, लेकिन आपको एक पेनल्टी देनी होगी। कुछ स्टेट्स में ये पेनल्टी है, कुछ स्टेट्स में ये पेनल्टी नहीं है। तो काउंसलिंग में आपको बहुत ध्यान से काउंसलिंग करनी है। आपको ऐसे ही स्टेट चूज करने होंगे जहां पर पेनल्टी या तो कम हो या सर्विस बॉन्ड कम हो, ठीक है, ताकि आगे जाकर आपको इतना हेक्टिक ना लगे। देखो, अगर नंबर कम होंगे तो फिर तो जहां भी एडमिशन मिले आपको वो सब कुछ मंजूर होता है कि भाई एमबीबीएस होना चाहिए, कैसे भी हो जाए, ठीक है। तो मैं तो आपको बोलूंगा कि आपको पढ़ाई अच्छे से करनी चाहिए। दूसरा है डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड। इसका क्या मतलब है। डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब होता है जब आप अपने एमबीबीएस की जर्नी को बीच में छोड़ देते हैं, किसी भी वजह से शायद छोड़नी पड़े, कोई भी रीजन हो सकता है, XYZ, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा। अगर आप अपनी एमबीबीएस की सीट को बीच में छोड़ देते हैं तो उससे कॉलेज को नुकसान होता है, क्योंकि वो सीट आगे आने वाले पूरे टाइम ड्यूरेशन के लिए, उस सेशन के लिए खाली ही रहेगी, तो उसकी पेनल्टी भी आपको देनी पड़ती है। फिर भी कुछ स्टेट के अंदर ये पेनल्टी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादातर स्टेट्स में ये पेनल्टी है। तो हम इसी से बात करते हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कि इस जो वीडियो के अंदर जो मैं डेटा आपको देने वाला हूं, ये डेटा बहुत ऑथेंटिक है। साथ में ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, ठीक है। तो आपको बार बार इतनी लंबी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। और इसके अलावा बहुत सी जानकारियां, जरूरी जानकारियां हमारे उस सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं। तो स्कैनर आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको स्कैन करके आप जा सकते हैं। बाकी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके तहत भी आप जा सकते हैं। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो भोपाल हो, कोई भी एम्स, टोटल किसी भी एम्स में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको ना तो कोई कंपलसरी सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा और ना ही कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। अंडमान एंड निकोबार में 1 साल का आपको सर्विस बॉन्ड देना है, छोड़ने पर 10 लाख का पेनल्टी, और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है अगर छोड़ दिया एमबीबीएस बीच में तो 10 लाख, ठीक है। और फिर आंध्र प्रदेश के अंदर कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन एमबीबीएस को बीच में छोड़ दिया तो डिसकंटिन्यूएशन 3 लाख का बॉन्ड आपको देना पड़ेगा। तो ये डेटा देखा ना, इंपॉर्टेंट है, काउंसलिंग में काम आएगा। अगला, अरुणाचल प्रदेश के अंदर आपको 5 साल का सर्विस बॉन्ड है भाई। 5 साल आपको सर्विस देनी पड़ेगी और 3 साल उसमें रूरल सर्विस देनी है आपको, ठीक है। 5 में से 3 साल तो रूरल प्लेसमेंट रहेगा आपका। बीच में अगर छोड़ना चाहते हो तो 10 लाख का सर्विस बॉन्ड भरना पड़ेगा, और अगर डिसकंटिन्यू कर दिया आपने अरुणाचल में तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है भाई साहब, एमबीबीएस सीट को बीच में छोड़ने पे। फिर मैं बात करता हूं यहाँ पे आसाम की। तो आसाम के अंदर भी 5 साल का सर्विस बॉन्ड है भाई एमबीबीएस के बाद, लेकिन इसके अंदर 1 साल का ही रूरल बॉन्ड है, मतलब 1 साल ही आपको रूरल एरिया में बिताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने बीच में सर्विस बॉन्ड छोड़ दिया, 30 लाख की पेनल्टी है। 5 साल का सर्विस और 30 लाख की पेनल्टी, सोचो, ठीक है। फिर लोग बोलते हैं आसाम का कट ऑफ कम जाता है, दैट इज वाई कम जाता है। अगली बार और देखिए, अगर आपने एमबीबीएस बीच में छोड़ दी, 30 लाख रुपए का फाइन है, 30 लाख रुपए का। अगला, बिहार, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है, बीच में छोड़ के जा सकते हो टेंशन फ्री। अगला, चंडीगढ़, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं, कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी नहीं। अगला, छत्तीसगढ़, 2 साल की कंपलसरी सर्विस बॉन्ड है, ठीक है। और अगर बीच में सर्विस छोड़ दी तो 25 लाख रुपए भरने पड़ेंगे अंडर रिजर्व कैटेगरी को, और रिजर्व कैटेगरी जो है PWD, SC, ST, तो उनको 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बहुत ज्यादा है भाई। और 25 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन भरना पड़ेगा छत्तीसगढ़ में अगर बीच में छोड़ा तो। फिर दादर एंड नागर हवेली की बात करें, 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, आपको निभाना ही होगा। क्यों निभाना होगा बता देता हूं। 40 लाख रुपए की पेनल्टी है, 40 लाख रुपए की पेनल्टी भरनी पड़ेगी अगर 2 साल का सर्विस बॉन्ड नहीं किया। तो आप तो हंसते खिलते कर दोगे, ठीक है। अगर बीच में एमबीबीएस छोड़ा, 5 लाख रुपए की पेनल्टी है।
अच्छा, फिर है भाई दिल्ली। दिल्ली के अंदर कोई कंपलसरी सर्विस बॉन्ड नहीं है, अभी तक तो नहीं है, ठीक है। पर लेकिन कई बार र्यूमर आते हैं कि भाई दिल्ली में भी कंपलसरी हो जाएगा, ये होगा वो होगा, जो होगा होगा, पर अभी तो फिलहाल नहीं है। तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है। लेकिन अगर आप एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो तो 3 लाख की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी, जो कि मुझे लगता है एज कम्पेयर टू दूसरी स्टेट्स तो ठीक ठाक कम ही है। और कौन ही एमबीबीएस बीच में छोड़ता है, बहुत ही कोई वैलिड रीजन होगा भाई जिसकी वजह से छोड़ना पड़ेगा। फिर ईएसआईसी कॉलेजेस, किसी भी स्टेट का ईएसआईसी, चाहे पटना का, चाहे फरीदाबाद का, कहीं का भी ईएसआईसी कॉलेज, 1 साल का कंपलसरी बॉन्ड है, वहां पे छोड़ दिया तो 5 लाख की पेनल्टी है। एमबीबीएस बीच में छोड़ दिया तो 5 लाख रुपए की पेनल्टी है। गोवा मेडिकल, मतलब गोवा की बात करें स्टेट की, तो गोवा में 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, साथ में 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। छोड़ दी सर्विस तो अब 1 साल तो आप निभा ही लोगे, लेकिन अगर एमबीबीएस बीच में छोड़ोगे तो 5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे भैया, ठीक है। सारी स्टेट्स कवर कर दूंगा, पेशेंस रखो, वीडियो को एंड तक देखना, सारी स्टेट्स कवर हो जाएंगी, टोटल इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल रही है, और रिटर्न फॉर्म में चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। गुजरात के अंदर 1 साल का बॉन्ड है, रूरल बॉन्ड है भाई, है ना। रूरल एरिया में आपको 1 साल की सर्विस देनी पड़ेगी गुजरात में, और छोड़ दी तो 20 लाख रुपए की पेनल्टी है। और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भाई 5 लाख रुपए का, एमबीबीएस बीच में छोड़ी तो। हरियाणा भैया बहुत खतरनाक हो रहा है, इस वजह से बच्चे थोड़ा सा भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से। 5 लाख नहीं, 5 साल, हरियाणा के अंदर 5 साल का सर्विस बॉन्ड है भाई। एमबीबीएस के बाद 5 साल आपको सर्विस देनी है वहां पे, और अगर बीच में छोड़ोगे तो पेनल्टी इतनी मोटी है कि ना बच्चे अपने आप ही डर जाते हैं। 25,70,000 रुपए की पेनल्टी है अगर आप मेल हैं, और अगर फीमेल हैं तो 23,19,000 रुपए की पेनल्टी है। अब लगा लो भाई। और अगर एमबीबीएस बीच में छोड़ दिया हरियाणा में तो 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो एक ऐसा स्टेट है बीच में, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है भाई, बताना जरूरी है। यहां पर आपको हिमाचल प्रदेश में कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं मिलेगा, और कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं है। मस्त स्टेट है भाई। फिर जम्मू एंड कश्मीर, यहां भी फ्री मूव हो आप, कोई कंपलसरी सर्विस नहीं है, और ना ही कोई स्टेट और डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, तो आप बिल्कुल इजीली मूव हो सकते हो। फिर झारखंड में बात करें तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, कोई कंपलसरी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन अगर बीच में एमबीबीएस छोड़ोगे तो 20 लाख रुपए आपको भरने पड़ेंगे। कर्नाटका में 1 साल का रूरल बॉन्ड है, ठीक है, और कंपलसरी नहीं है, छोड़ दोगे तो भी पेनल्टी नहीं है, तो फिर आप सर्विस बॉन्ड ना के बराबर ही समझ के चलो कर्नाटका में। फिर केरला की बात करें तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, सर्विस देना कोई जरूरी नहीं है, नहीं दोगे कोई दिक्कत नहीं है ही नहीं, खैर डिमांड भी नहीं कर रहे हो तो, कर्नाटका वाले तो कर भी रहे डिमांड। और लेकिन अगर एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो तो 10 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश 1 साल का बॉन्ड है, कितना, 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, कोई ज्यादा तो नहीं है। अगर छोड़ते हो तो अनरिजर्व कैटेगरी को 10 लाख और रिजर्व कैटेगरीज को 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना पड़ेगा। अगर एमबीबीएस बीच में छोड़ दी तो 30 लाख रुपए का पेनल्टी है, तो ये थोड़ा सा हाई है। और अगला महाराष्ट्र के अंदर 1 साल का सर्विस बॉन्ड है, जो कि 1 साल तो बहुत आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 लाख रुपए की पेनल्टी अगर बीच में छोड़ते हो तो, ठीक है। अच्छा, बीच में अगर आपको ये लग रहा हो ना कोई छोड़ता भी होगा क्या सर्विस बॉन्ड, बड़ी बहुत से रीजन होते हैं जिसकी वजह से बच्चा अपनी डिग्री करती मूव करना चाहता है, बहुत से रीजन है, भारत है भाई ये, ठीक है। अगला 10 लाख रुपए की पेनल्टी अगर एमबीबीएस बीच में छोड़ते हो महाराष्ट्र में। मणिपुर में कोई कंपलसरी सर्विस बॉन्ड नहीं है, लेकिन आपको 1 से 2.5 लाख रुपए, 1 से 2.5 लाख रुपए के बीच में देने पड़ेंगे अगर एमबीबीएस बीच में छोड़ दिया तो। फिर मेघालय की बात करें तो मेघालय के लिए बेटा कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है, ठीक है, कोई भी सर्विस बॉन्ड नहीं है। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के लिए, मतलब अगर आप ऑल इंडिया से मेघालय में एडमिशन लेते हैं तो आपको कोई सर्विस बॉन्ड देने की जरूरत नहीं है, कोई सर्विस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो स्टेट का बच्चा है, जो मेघालय की स्टेट से है, अगर वो मेघालय में एडमिशन लेता है स्टेट कोटा से, तो 5 साल का बॉन्ड है भाई, 5 साल का बॉन्ड मेघालय के बच्चे को मेघालय में देना ही पड़ेगा। अगर छोड़ दिया तो 25 लाख रुपए की पेनल्टी है उसको, तो ऑल इंडिया वाला बच्चा सेफ हो गया। अगर आपने एमबीबीएस छोड़ी, चाहे आप ऑल इंडिया से है चाहे स्टेट से, आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगेगी। फिर मिजोरम की बात करते हैं, कोई सर्विस बॉन्ड नहीं, कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड नहीं, कोई पेनल्टी नहीं, कुछ नहीं, एमबीबीएस करो, मूव हो जाओ, पंछी हो जाओ। फिर उड़ीसा के अंदर 2 साल का सर्विस बॉन्ड है, अगर छोड़ दिया 25 लाख की पेनल्टी और 10 लाख रुपए की डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है, एमबीबीएस छोड़ी तो 10 लाख रुपए लगेंगे भाई उड़ीसा में, ठीक है। अगला पुडुचेरी या पुडुचेरी, जो भी आप नाम ले उस बार, तो यहाँ पर कोई सर्विस बॉन्ड तो नहीं है कंपलसरी, लेकिन 4 लाख रुपए का डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड तो है, एमबीबीएस छोड़ने पे 4 लाख रुपए की चपाता है। फिर अगली बार बात करते हैं भाई नेक्स्ट की पंजाब में कोई सर्विस नहीं है, कोई डिसकंटिन्यूएशन नहीं है, आओ पढ़ो मत पढ़ो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। राजस्थान
2 साल का सर्विस बॉन्ड, साथ में 5 लाख रुपए की पेनल्टी अगर सर्विस छोड़ना चाहो तो। राजस्थान में बहुत बच्चे छोड़ देते हैं सर्विस, ठीक है, वो कहते हैं छोड़ो, अच्छा ऑफर कहीं और मिल रहा है, निकल लेते हैं, 5 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। 5 लाख रुपए डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड, मतलब अगर बीच में एमबीबीएस छोड़ी तो 5 लाख रुपए। तमिलनाडु में 5 साल की सर्विस, कितनी, 5 साल का सर्विस बॉन्ड है, छोड़ दिया तो 5 लाख की पेनल्टी। तो आप खुद सोच सकते हो लोग छोड़ते होंगे। अगला, अगर बीच में एमबीबीएस छोड़ दिया 10 लाख रुपए की पेनल्टी है। तेलंगाना, कोई बॉन्ड नहीं, कोई सर्विस नहीं देनी, लेकिन डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है 20 लाख रुपए एमबीबीएस छोड़ने पे। त्रिपुरा 5 साल की सर्विस है भाई त्रिपुरा में, और 20 लाख की पेनल्टी। तो मुझे लगता है कि अधिकतर बच्चे से निभाते होंगे। और एमबीबीएस बीच पे छोड़ने पे डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड भी 20 लाख रुपए का है। फिर उत्तर प्रदेश में 2 साल की सर्विस है और 10 लाख रुपए का बॉन्ड पेनल्टी है अगर छोड़ दिया बीच में, तो सर्विस नहीं दी तो बच्चे ज्यादातर तो सर्विस कर ही लेते होंगे। 2 साल मैं उसको आराम से मिनिमम ही मानता हूँ। और क्या है यार, इसके अंदर एक चीज और बता देता हूँ, हाँ, साथ साथ आपका सिक्योरिटी अमाउंट जो आप जमा कराओगे वो भी जाएगा, 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगेगी। अरे तो इससे बढ़िया तो भाई बच्चा कर ही लेगा, 2 साल को नहीं छोड़ रहा है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कोई सर्विस ही नहीं है बॉन्ड, और ना ही कोई डिसकंटिन्यूएशन बॉन्ड है। आओ पढ़ो, डिग्री लो, जाओ, आओ पढ़ो, नहीं पढ़ा जा रहा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो बढ़िया है। वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है, सर्विस देना कोई कंपलसरी नहीं है, और कोई पेनल्टी वेनल्टी भी नहीं है जब सर्विस है ही नहीं तो। लेकिन अगर आप एमबीबीएस को बीच में छोड़ते हो तो 1 लाख रुपए का आपको यहाँ पर जुर्माना भरना पड़ेगा, जो कि सबसे कम है। एक जहां पर बॉन्ड है, एक्चुअली जहां नहीं है वहां तो 0 ही है, जहां है वहां वेस्ट बंगाल एक ऐसी स्टेट है जहां सिर्फ 1 लाख रुपए का चार्ज लिया जा रहा है। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म होती है। ये सारा डेटा आपको हैंड रिटन फॉर्म में हमारे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एंड फेसबुक पेजेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, बाकी स्कैनर कोड यहाँ लगे हुए हैं। मेरा नाम विक्की सिंह, आप देख रहे थे एसवीपी इंस्टीट्यूट। अगर मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट विक्की सिंह पर भी आकर जुड़ सकते हैं, स्कैनर लगा हुआ है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। लास्ट टू लास्ट वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में अपने सवाल पूछना ना भूलें, नहीं तो आप सिर्फ अप्रिशिएशन में भी कमेंट्स कर सकते हैं। इससे हमारा चैनल बूस्ट होगा और मुझे आपके लिए इस तरह की वीडियोस बनाते हुए और मोटिवेशन मिलेगा। एक लास्ट बार करके फिर जाते हैं कि यदि आप चाहें तो एज ए मेंबर भी हमसे जुड़ सकते हैं। मेंबर होने के बहुत से फायदे हैं। आपके कमेंट्स के अर्ली रिप्लाईज, आप जब लाइव सेशन होता है तो वहां भी आपके कमेंट्स हाईलाइटेड रहते हैं, आपके कमेंट्स के रिप्लाई जल्दी पहुंचते हैं आप तक। ईमेल्स के अर्ली रिप्लाईज मिलते हैं आपको, आपके लिए स्पेशलाइज्ड वीडियो होती हैं, मेंबर्स ओनली वीडियो, मेंबर्स ओनली शॉर्ट वीडियोस, मेंबर्स ओनली लाइव सेशंस, और मेंबर को मिलता है टेलीग्राम सपोर्ट। सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो बी SVPN, बी द मेंबर ऑफ SVP। सो मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद।